तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से और एक कीर्तिमान और एमकेसी के साथ, जहां पे इंडियन नेवी की जो एक पॉजिटिव सिनेरियो जो मैंने सीरीज शुरू की है केवल एक उद्देश्य से कि बच्चों को लगातार प्रेरणा है, और ये इंस्पिरेशन जो लगातार इन बच्चों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं केवल एक उद्देश्य है कि जीवन में बढ़ते रहना ही जीवन का रोल है, और जीवन में जितना पॉजिटिवली आप लीड करेंगे, बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तभी जाके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं आप सबको बच्चों कि इंडियन नेवी को लेकर के अभी तक बहुत सारी बातें थी, बट आशा करता हूं कि इस बार 4 जनवरी से इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं और जल्दी इंडियन नेवी के भी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और सबको मौका मिलने वाला है। तो अब घर बैठे इंतजार नहीं होना चाहिए, उठिए, खड़े होइए और जम के आके लग जाइए, क्योंकि क्लासरूम प्रोग्राम में लगने के बाद आपकी सफलता कई परसेंटेज तक सुनिश्चित हो जाती है। और एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे और ये सिलेक्ट हो रहा है तो हम भी हो सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सुभाकर आपका, एंड सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, दिल से मैं कहना चाहता हूँ। आई थिंक 3 महीने हो गए होंगे एमकेसी में आपको। यस सर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने में ही आपने झंडा गाड़ दिया है। दैट मीन आपने खुद को प्रूव कर दिया है। अभी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, दैट मीन 6 मंथ के प्लान में आप हैं और चीज़ों को आप कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो है बताएं कि फैमिली वाले कैसा महसूस कर रहे हैं। बता दिया सबको रिजल्ट? यस सर, सब खुश। चलिए, सब खुश हैं। कहन बेटा तुमने कर दिखाया। बस एक ही दुख है कि सर ये 57 पे रुक गया। किस पे रुक गया सर जाके? अच्छा ये बताओ, 57 से ऊपर सोचे थे कि 57 तक ही? सर ऊपर ही सोचे थे। अच्छा, टारगेट ज्यादा किया था। अच्छा कितना, क्योंकि टाइम प्रेशर तो बेटा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 60 मिनट कहने को है, 5 मिनट तो भरने सरने में निकल जाता है, 55 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो कितने सटीक क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैं जानता हूं तुक्का तो मारना ही था सबको, तो कितने सटीक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? लगभग 30 to 40 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से किए थे। मतलब श्योर शॉर्ट थे, उसमें कोई दिक्कत है? जीके एकदम बेहतरीन, बहुत बढ़िया, और मैथ बेहतरीन। क्या बात है। और उसमें इंग्लिश थोड़ा टफ आई थी। अच्छा, ये बात जरूर है जी। और इंग्लिश की वोकैब जो थी वो थोड़ा टफ, थोड़ा स्टैंडर्ड थी। और जनरल साइंस वाला पार्ट कैसा रहा? जनरल साइंस वाला पार्ट सर बेसिक था। जो क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल थे तो वो फार्मूला बेस्ड थे कि जल्दी आ जाए, और बाकी थ्योरेटिकल थे। तो कितना एग्जैक्टली तुमको लगता है कि तुम सही मार दिए थे? कम से कम 40 सही मारे। 40। उसके बाद फिर तुक्का शुरू हुआ। मतलब तुक्का का भी बेनिफिट है यहाँ। बट एक सच्ची बात बोलता हूँ कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि कोई एग्जाम तुक्का से निकल जाता है सुभाकर, तो ऐसा है नहीं। एक्चुअली एग्जाम बहुत सच्चाई से निकलता है बेटा, और आप लोगों ने प्रूव किया है। 10th में कितने परसेंटेज रहे आपके? 10th में 95 सर। क्या बात है। और 12th में क्या रहा? 96%। मतलब रिकॉर्ड हमेशा तुमने स्टैब्लिश करके रखा हुआ है। एमपी गवर्नमेंट ने सम्मान भी तो दिया होगा तुमको कुछ ना कुछ? एमपी गवर्नमेंट सर इस साल कोविड था तो हमारे जो सीएम साहब थे तो कुछ ऐसा किया नहीं है अभी, बट अमूमन एमपी में किया जाता है जो बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं। हाई जो हम आगे की शिक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्कॉलरशिप चलती है हमारे इधर जी, उसके लिए। नहीं, शिवराज सिंह जी आपके यहाँ बड़े एक्टिव इंसान हैं और काफ़ी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं पिछले 15 सालों से लगातार। जी। अब तो विकास भी बहुत अच्छा हो गया। पहले रीवा तक रोड अच्छी नहीं थी, अभी रोड सुहागी पहाड़ कट गया पूरा सिस्टमेटिक। कभी बाई बस ही जाते हैं कि बाय ट्रेन जाते हैं? सर अभी तो ट्रेन से ही आते हैं। जी। एक बार आए थे रीवा से प्रयागराज। जी। ऐसे बाइक से आए थे जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब रोड तो फर्स्ट क्लास हो गई है, आने जाने में अच्छा लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। सुभाकर, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कुछ फैमिली के विषय में बताएं। पापा क्या करते हैं आपके? सर हमारे पापा श्री सुबेन सिंह गांव में वो हैं, किसान हैं। हमारे पापा लोग 3 भाई हैं। अंकल हैं वो भी किसान हैं जी। और जो बड़े पापा हैं जो हमारे गार्जियन हैं और रियल फादर, वो बचपन से हमारे हम लोग को लेकर आए और गांव से दूर एक शहर में पढ़ाए हैं। क्या बात है। और बड़ी मम्मी हम लोग रहते थे सब लोग जी। और हम लोग 4 भाई रहते थे वहाँ, सबको पढ़ाया। बड़े पापा ने केवल वो जॉब करते थे, हम लोग पढ़ते थे। तो सर बहुत सहयोग, बहुत एक। बड़े पापा को आपने बताया, आज आप पे वो गर्व महसूस कर रहे होंगे और उनको लगता होगा कि जो उन्होंने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, जो विश्वास दिखाया, सुभाकर आज वो विश्वास आपने जीत करके दिखा दिया है। दैट्स रियली ग्रेट बच्चा। एंड आज प्राउड सबको महसूस हुआ होगा। और मुझे लगता है सुभाकर यही माध्यम होता है बच्चा जिससे हम एक इंस्पिरेशन दे पाते हैं। मैं समझता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हम सब आते हैं और बहुत संघर्ष है, इतना आसान जीवन नहीं है। कहीं ना कहीं गार्जियनशिप का सपोर्ट ना हो इस लेवल पे तो चीज़ें बेहतर ना हो पाएँ, उनके सपोर्ट से ही ये चीज़ें हो पाएँ। तो कुछ अच्छी बातें बड़े पापा के विषय में जरूर बताएं, क्योंकि उनका आपके जीवन में बहुत सहयोग रहा है। तो कुछ अच्छी बातें उनके विषय में बताएं आप हमें। सर बड़े पापा हमारे बहुत सपोर्टिव थे शुरू से ही। हमारे घर में 4 भाई लोग थे
तो 4 भाई में एक भाई हमारे यहीं एमकेसी में हैं, जी जी। वो 1 नंबर से रह गए हैं, उसमें उनको कट ऑफ नहीं क्लियर है। 93.8 था, 94 कट ऑफ गई। 94 कट ऑफ चली गई। चलिए कोई नहीं, मौका मिलेगा जल्दी उनको, और वो भी सिलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर हमारे बड़े पापा शुरू से ट्रस्टेड थे हम पर बहुत ज़्यादा, जी। मतलब कि अगर सबको प्रेफरेंस देने में नाम आता था तो हमारा आता था। क्या बात है। क्योंकि आप मेहनत भी करते थे सुभाकर, आपने 10th में भी एक अच्छा परसेंटेज ला के 12th में ला करके खुद को प्रूव किया है, और जब आप इस तरह प्रूव करते हैं तो गार्जियन का सपोर्ट तो हमेशा आपके ऊपर रहता ही रहता है। पिताजी को भी जानकारी हुई? यस सर। चलिए वो भी बहुत खुश होंगे। कितने भाई बहन हैं आप? हम सर एक भाई हैं हमारे बड़े जी जी सगे में, और इसके अलावा एक बड़े पापा के लड़के और एक अंकल के लड़के। जी। तो बड़े भाई आपके क्या करते हैं? वो बीटेक कर रहे हैं सदना जी। से। अच्छा, बीटेक कर रहे हैं इस समय। चलिए बहुत बढ़िया, आपने शुरुआत कर दी है। यस सर। हाँ, सबसे पहले मुझे लगता है आप ही शुरुआत किए हैं। सर हमारी भी 18 एज ही नहीं 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 कोई नहीं, ये यही तो खूबसूरती है फौज की, कि फौज उम्र नहीं देखती है, काबिलियत देखती है। अगर आप वो काबिलियत प्रूव कर रहे हैं उस एज में जो क्राइटेरिया है, तो मुझे लगता है कि फौज आपका खुले दिल से स्वागत करती है। अगले फेज के लिए आप लोग बढ़ने वाले हैं मेडिकल के लिए, एंड मेडिकल के लिए एमकेसी में बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट मैंने कर दिया आप लोगों का। जाएंगे वहाँ, स्पेशल ऑफर्स भी हैं आप सबके लिए। जाइए, सर से लेके बाल से लेके पैर तक का टेस्टिंग पूरा चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे बेटा हम रिटन की तैयारी किए, फिजिकल का तैयारी किए, वैसा ही जो है आपको मेडिकल में भी अच्छा करना है। एंड वी फील प्राउड कि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर इंडिया का इकलौता सेंटर है जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक टेस्ट करेगा। प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप है, जहाँ डेंटिस्ट आपके अलग हैं टेस्टिंग के लिए, ईएनटी वाले अलग हैं, आपके आई स्पेशलिस्ट अलग हैं, आर्थो के अलग हैं, फिजिशियन अलग हैं, ईजी ईसीजी वाले अलग हैं, पैथोलॉजी वाले अलग हैं। पूरा डिपार्टमेंट है जो आपको टेस्ट करके आपको दिमाग क्या करता है बच्चा, एनालाइज करता है। तो जब ये हर महीने हम लोग टेस्ट लेते थे, ये स्पेशल वाला जिसमें जो है फेज 1 में आपका सबसे पहले होता था पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो रेस क्वालिफाई करते थे हमेशा सर। क्या बात है, मतलब 6.5 मिनट में डन? हाँ, 5 मिनट 42 सेकंड। क्या बात है। वहाँ कितने मारा? वहाँ हमारे 5 मिनट 40 सेकंड। क्या बात है, शाबाश, तुम तो यार बहादुर आदमी हो। तो इतने में रेस डन रहती थी हमेशा। अच्छा, हर महीने जब ये टेस्ट होता था तो इसका कुछ कॉन्फिडेंस मिला वहाँ जाके, जब स्टेडियम में आप लोग जाते थे तो उसका फायदा मिला वहाँ कुछ? वहाँ सर नॉर्मल, एकदम नॉर्मल लग रहा था, मतलब यहाँ तो हम डेली उतने लोगों के साथ दौड़ते थे, तो कोई नई बात नहीं। जी। कितने बच्चे रिपोर्ट किए थे? 74 लड़के। महाराष्ट्र सेंटर था? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र सेंटर खूबसूरत है। यस सर। आई थिंक महाराष्ट्रियन जितने बच्चे हमारे हैं, दे आर वेरी बिग फॉलोअर ऑफ माइंड। मुझे बहुत प्यार करते, मैं उनको भी बहुत प्यार करता हूँ। बेचारों का थोड़ा सा दिल टूटा जब परसेंटेज का क्राइटेरिया आया, बट इस बार हम आशा करते हैं कि भगवान ये परसेंटेज हट जाए और सब बच्चों को मौका मिले। तो महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, इवन आपके एमपी में इंदौर या भोपाल वगैरह की बात कर लूँ मैं, तो बच्चों में एक अलग लेवल का ही पैशन है इंडियन नेवी को लेकर के। मतलब पूरे साउथ में क्रेज है, मैं देखता हूँ। और आप गए होंगे, आपको भी महसूस हुआ होगा कि नेवी नगर ही नाम रख दिया। वहाँ नेवी नगर था सेंटर हमारा। तो कब आपका किस डेट पे था टेस्ट वहाँ पे? सर 8 दिसंबर को था हमारा जी। तो जाना पड़ा 4 तारीख को। 4 तारीख को यहाँ से निकल गए थे। तो अकेले गए थे, कोई और गए थे फैमिली से? भैया जी थे साथ में। अच्छा, भैया जी साथ में गए थे, सबसे बड़े वाले। अच्छा अच्छा। तो वहाँ गए, फिर होटल लिए होगे? नहीं, एक गांव के अंकल हैं। अच्छा, वहाँ रहते थे। बहुत दूर के अंकल है, पर सहयोग उनका भी बहुत है, धन्यवाद करना। नहीं बिल्कुल, ये मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा, ज़िंदगी में आप जब सफल होते हैं ना बच्चा, तो बहुत लोगों का आशीर्वाद, बहुत लोगों की दुआएं और बहुत लोग का क्या होता है, योगदान होता है। और यही तो है। बच्चा मेरे से हमेशा पूछता भी रहता है सर कि मेहनत और भाग्य दोनों को कितना आप वैल्यू देते हैं? तो मैं कहता हूँ दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मेहनत एक सच है जिसको आपको करना है, और भाग्य आपकी नेकी है जो आपकी ज़िंदगी में आपने कर रखी है। और वो दोनों का जब समागम होता है ना, तो फिर आउटपुट आता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। तो बेसिकली जो है कितने बजे सुबह रिपोर्ट किए थे वहाँ पे? सर सुबह हमारा 9 बजे से पेपर था, तो मैं जल्दी के कारण 6:30 पहुँच गए थे वहाँ। अच्छा। वहाँ फिर हम लोग को बाहर बैठा दिया गया, उसके बाद पूरा प्रोसेस हुई, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब इंटर किया हूँ। डॉक्यूमेंट्स बड़ा टाइट होकर चेक करते हैं? यस सर। नेवी वाले, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले स्पेशली, या फौज में ही मान लो कि डॉक्यूमेंट्स बड़ा ही सीरियस फाइल, तो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार थे आपके? 100%। हाँ, इसीलिए लगातार मैं 10 वीडियो के डॉक्यूमेंट्स को लेके बनाता रहता हूँ कि जिससे प्रॉपर ढंग से पढ़ के बच्चे कोई मिस्टेक ना करें ओवरऑल। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा। फिर रिटन टेस्ट हुआ, और रिटन तो कॉन्फिडेंट आप हो ही गए थे कि आपसे पेपर अच्छा हो गया है। अच्छा, दिमाग में ये भी चल रहा होगा, ठीक है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस तो टारगेट रहा ही होगा, बट दिमाग में एसएसआर भी चल रहा होगा कहीं ना कहीं कि एसएसआर का मार्का हमने क्या कर दिया है, तय कर दिया है। अब देख लेते हैं, अगर ए भी आ गया तो अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं। और अब तो आईएनएस चिल्का पहुंचना है, अब कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो बेसिकली रेस, पुशअप, स्क्वाट सब बढ़िया से हो गया था। रेस जब इतना कम टाइम मारे तो तुम अकेले में इतना कम टाइम मारे कि और भी लड़के मार दिए थे? सर एक लड़का था हमारे साथ, वहीं हमारे भिंड का ही। अच्छा अच्छा। तो हम दोनों साथ में दौड़ रहे थे। हम 2 लड़के सबसे आगे
और फिर उसके बाद 600 का गैप फिर बच्चे। अच्छा 600 मीटर लगभग 600 मीटर का गैप एक राउंड हम लोग आगे चले गए थे। क्या बात है। तो सर्किल टाइप का था कि स्ट्रेट दौड़ना था? सर्किल टाइप का। सर्किल टाइप का था वहाँ पे। तो वहाँ तो मौसम गर्म ही रहा होगा, ठंडा तो नहीं रहा होगा? हाँ सर, गर्मी थी वहाँ। नहीं, उत्तराखंड वाले बेचारे झेल गए थे। अभी जब मैं आशीष का इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा सर जो है वहाँ पे गजब पर ठंडा चल रहा था। अच्छा, कुछ अंतर नज़र आता है? जैसे हम लोग इधर से हैं, एमपी वाले हैं, अपने बिहार वाले हैं, यूपी वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, तो हम लोग ज़्यादातर जो है ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं? अब महाराष्ट्र साउथ साइड जाओ तो बड़ा पानी का वर्जन मिलता है, इधर जाओ तो पहाड़ का वर्जन मिलता है, तो कुछ अंतर महसूस हो रहा था? हाँ सर, अब थोड़ा बहुत तो था ही कहीं ना कहीं। खान पान भी अलग तरह का होता है, तो हम लोग अपने एरिया में ज़्यादा सेट रहते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी रहती है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ बेटा कि 3 महीने की जर्नी आप तय कर चुके हैं, क्लासेस वगैरह सब बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छे से सब चल रहा है। सुभाकर यहाँ रुकना नहीं है बेटा, आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से हमारा अभिप्राय है कि बिल्कुल हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ये सच है कि ये ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि जो है आप NDA भी जाएँ, अभी इसको क्विट करें, ऐसा नहीं। आप जाइए, ज्वाइन करिए, क्योंकि नेवी ज्वाइन करने के बाद भी बेटा तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। ACC का ऑप्शन है, CW का ही ऑप्शन है, HET का ऑप्शन है, जिसको आप ज्वाइन करके अधिकारी भी क्या कर सकते हैं, वहाँ बन सकते हैं। मेरी वीडियोस देखोगे तो अक्सर मैं ये बताता रहता हूँ बैठ के कि आपका कारवां सुभाकर यहाँ रुका नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी का कारवां क्या हुआ बेटा, स्टार्ट हुआ है, और अगले स्टेज में भी आपको क्या करना है, बढ़िया करना है। क्या कहना चाहेंगे जितने भी नेवी लवर हैं? क्योंकि मैं बच्चों को हमेशा, जैसे अभी एक माहौल बना कि लोग बैठ गए, मतलब प्रिपरेशन रोक दिए। अच्छा, लोग भी आकर के इस तरह की बात कहना शुरू भी कर देते हैं, फॉर्म ही नहीं आएगा, ये है वो। मुझे लगता है ये सब एक निगेटिव बात है। जिंदगी में इंसान को बेटा बैठने से लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचेंगे। जिंदगी में निकलेंगे, संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी ईश्वर कहीं ना कहीं आपका रास्ता कुछ ना कुछ बनाएगा। आपके पास ऑप्शन इंडियन कोस्ट गार्ड का भी है भाई, 260 सीटें तो वहाँ भी है ना। अगर आप में क्षमता है तो आप वहाँ निकालेंगे, और आपका हिस्सा तो एक ही सीट का है ना। यस सर। और बच्चे बड़ा, अरे तुमको 1000 मौका मिले तो क्या फर्क पड़ता है, एक मौका मिले तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम तैयार हो कि नहीं। तैयार हो तो एक भी बहुत है, तैयार नहीं तो 1000 से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी अहम थी। मैं लगातार बच्चों को मोटिवेट करता रहा, मैं लगातार MKC का क्लासरूम उनको दिखाता रहा कि वो देखें कि बच्चे कितना जम के क्या कर रहे हैं। मतलब कोई हार नहीं रहा है, हर आदमी लगा हुआ है कि सर कोई मौका मिल गया सर हमें, हम कर दिखाएंगे। और सुभाकर आप सबने तो एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में वो डाला जा सकता था कि फॉर्म नहीं आया है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, हम क्या करें। लेकिन आप आए, फॉर्म भरे, और आज आप अपने लक्ष्य क्या कर गए बेटा, तय कर गए। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले सारे नेवी एस्पिरेंट और इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट के विषय में? सर, जो हमारे भाई लोग हैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें तैयारी रोकनी नहीं है। अगर हम काबिल हैं, योग्य हैं, तो भारतीय सेना हमको पूर्ण रूप से वेलकम कर रही है। ना केवल नेवी, एयरफोर्स, जो भी आएंगे, कोस्ट गार्ड हो गए, NDA, और लकली 30 जनवरी से आर्मी टेक्निकल और नर्सिंग वगैरह की भर्ती शुरू हो रही है। अगर आप काबिल हैं, यू ट्रस्ट ऑन सेल्फ, और आप जरूर कर जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अहम है कि बेटा आप लगिए। बैठने से क्या होता है कि इंसान में और निरस्ता आती चली जाती है, और फिर लाइफ में उतना पॉजिटिवली नहीं कर पाता है। अब आज कितनी अंदर से खुशी मिल रही होगी, आपको लगता है सर कुछ भी आ जाए मैं सब क्रैक कर दूंगा। हाँ, एक अलग क्या आती है बेटा, अंदर पॉजिटिविटी आती है। और मैं इनको इंटरव्यूज इसलिए भी दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्या सिलेक्शन है क्या नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मच इन दैट। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सुभाकर, आशीष, अभी लगातार मुझे 10 इंटरव्यूज करने हैं सिलेक्टेड बच्चों के, तो मैं सबकी इंटरव्यूज इसीलिए दिखाऊंगा कि दे शुड सी कि हाँ इन बच्चों ने मेहनत की है, ये बैठे नहीं थे और ये लगे रहे, तभी सफलता तय कर पाए। मेजर कलसी कितनी मदद की आपको इस पूरे प्रोजेक्शन में? सर बढ़िया मदद थी। हमारे जो टीचर थे, हम 4 सर हम लोग को मिले। रवि सर जी के तो एकदम इसमें बहुत तेज, और वो फिजिक्स वाले सर हमारे मधुर सर थे, द मैजिशियन ऑफ फिजिक्स। मैजिशियन ऑफ फिजिक्स, वो मधुर वाकई में है। हाँ बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। मैथ में रवि सर थे, वो नारायण सर थे हम लोग का। मैथ में बहुत सपोर्टिव टीचर थे वो। उनका आप कभी भी, मतलब सुबह शाम दोपहर कभी भी एक्स्ट्रा क्लास कुछ भी बोल दीजिए, सर हमेशा अफोर्ड करते हैं। हम लोग का धर्म ही यही होता है, हमारे सब टीचर का यही रोल है बेटा कि हम सब हर समय तैयार हैं आपके लिए, और बस आप आदेश करें। के थे आजाद सर, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। क्या बात है।
जितने को हम जानते हैं उतने में। नहीं सही है, अब तो भाई 50-100 लोग पढ़ाने वाले हैं, बहरहाल हर टीचर योग्य होता है, बट ये होता है कि हमारे जीवन में सबका योगदान है बेटा जी, उन्हीं को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाउट काउंटर कुछ मदद कर पाता था सुबह कर आपका? यस सर, डाउट काउंटर की ज़्यादा वो नहीं होती थी, क्लास में ही इतना अच्छा कर देते थे कि जरूरत ही नहीं पड़ी ज़्यादा। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद वो चीज़ तो रहती है कहीं ना कहीं। नहीं बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा सुभाकर, आपके माध्यम से बच्चों को यही इंस्पिरेशन है कि लोग उठें, जागें और लग जाएं। क्योंकि अगर आप लगेंगे तो भगवान के यहाँ देर है बट अंधेर नहीं, कहीं ना कहीं आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और बस इस बार यार मनाते हैं कि सारे बच्चों को मौका मिले, क्या मिले, और सब आ जाएं, क्योंकि मार्च महीना इस बार कमाल का है। 25 से लेकर 28 के बीच में इंडियन कोस्ट गार्ड का होगा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो है इंडियन नेवी भी मार्च के सेकंड वीक के प्रोजेक्ट कर सकते हैं या फर्स्ट वीक, मतलब ऐसा ही कुछ अभी डेटाबेस निकल के आ रहा है। देखिए बाकी क्या अभी कंडीशंस बनती हैं, एयरफोर्स भी कर दे, तो मतलब रास्ते तो सब ओके हैं, बट अब तुम कहाँ मौका पाओगे, फरवरी में ज्वाइनिंग पे चले जाओगे। हाँ मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है सर, और तुम लोग तो ऐसे बहादुर हो कि सारे एग्जाम निकाल सकते हो, बट आई बिलीव पर्सनली। अच्छा लगा सुभाकर आपसे बात करके बेटा, ऐसे ही मेहनत, ऐसे ही पॉजिटिविटी और यही प्रेरणा आप जारी रखिए। आप जैसे बच्चों की वजह से कितने मिडिल क्लास और आम परिवार और किसान परिवार के बच्चों का जो है जोश बढ़ता है और उन्हें लगता है कि हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। और इसके लिए कोई 20 साल की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें 3 महीने और 6 महीने में जादू करके क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए, गुड लक फ्रॉम आवर साइड, एंड एक बार फिर से आपको बधाई और आपके बड़े पापा और पूरे परिवार को बधाई। थैंक यू सो मच भाई।